सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका प्रिया सिन्हा हूँ। आज हम तृतीय वर्ग पाठ 4 हम पंक्ति में क्यों खड़े हो के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। मौखिक प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है? यह पत्र आशीष ने चित्रसा को लिखा है। दूसरा है, पत्र में किस समस्या को उठाया गया है? पत्र में पंक्तिबंद होने की समस्या को उठाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चौथा क्वेश्चन है, संघर्ष की स्थिति कब बन जाती है? जब हम पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लिखित प्रश्न में है, हमें पंक्तिबद्ध क्यों होना चाहिए? उत्तर होगा, पंक्तिबद्ध होने से कार्य सुचारू रूप से चलता है और अनुशासन बना रहता है। अगर हम पंक्तिबद्ध रहेंगे तो हमारा काम सही ढंग से हो जाएगा और क्या होता है कि अनुशासन से बना रहता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर होगा, मनुष्य को सामाजिक प्राणी इसलिए कहा जाता है, समाज में रहते हुए उसे अनेक व्यक्तियों के साथ रहना और काम करना पड़ता है। समाज के बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, हमें कहाँ कहाँ बनाकर जाना चाहिए? हमें कहाँ कहाँ पंक्ति बनाकर जाना चाहिए? उत्तर होगा, हमें विद्यालय टिकट या फॉर्म खरीद रहे हो अथवा जमा कर रहे हो, चाहे सड़क पार कर रहे हो, इन सभी जगह पर पंक्ति बनाकर जाना चाहिए। किस किस जगह पर हम लोगों को पंक्ति बनाकर जाना चाहिए? टिकट लेते समय या फॉर्म लेते समय या जमा करते समय या विद्यालय में अगर आप प्रार्थना करने जाते हो या कक्षा में जाते हो या योगा करने जाते हो, तो ये सभी जगह पर हमें क्या पंक्ति बनाकर जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है? उत्तर होगा, स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रत्येक स्थान पर शिष्टता का परिचय देना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, पंक्तिबद्ध होना क्या सिखाता है? उत्तर होगा, पंक्तिबद्ध होना हमें अनुशासन सिखाता है। उसके बाद बुक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाओ। लेखिका ने पत्र किस समय लिखा है? ऑप्शन है प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल। तो उत्तर होगा प्रातःकाल। वह प्रातःकाल में पत्र लिखना शुरू की थी। अधिकार किसके साथ जुड़े हुए हैं? अनुशासन के साथ, कर्तव्यों के साथ, पंक्तियों के। इसका उत्तर होगा पंक्ति के साथ, क्योंकि अधिकार किसके साथ जुड़े हुए थे? अनुशासन के साथ, कर्तव्य के साथ। तो अगर हम पंक्ति के साथ रहेंगे तो अनुशासन और कर्तव्य दोनों
पंक्ति होने से ही अनुशासन और हमारा पहला कर्तव्य भी पंक्तिबद्ध होना है। तो पंक्ति के साथ रहेंगे तो हमारा अधिकार जुड़ा हुआ है उससे। पंक्तिबद्ध होने से क्या बनी रहती है? व्यवस्था, अराजकता, बचत। तो व्यवस्था बनी रहती है, व्यवस्था में होगा क नंबर। अनुशासन सीखने की पहली पाठशाला है घर, स्कूल, मैदान। स्कूल होगा। खाली जगह भरो, शब्द नीचे से चुनो। यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ, उस शब्द के सहायता से उस खाली स्थान को भरना है। जैसे मनुष्य को अनुशासन का पालन करना चाहिए, तो इसमें अनुशासन भरेंगे हम लोग। पंक्तिबद्ध होने से समाज में व्यवस्था बनी रहती है, तो व्यवस्था होगा इसमें। तुम्हारा प्रश्न मेरे मस्तक में घूमता रहा, तो यहाँ पर प्रश्न भरेंगे। तुम एक अच्छे नागरिक बन सकोगे, तो नागरिक होगा इसमें, नागरिक भरेंगे। उसके बाद दिया पाठ से आगे, इसमें आपको आपके अनुसार इसमें आंसर लिखना है, क्या समझे और हमें बताइए। आप प्रश्न को पढ़कर क्या समझे हैं उसको लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो इस बात से आप क्या समझे हो उसको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे तो हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसे अनेक व्यक्तियों के साथ रहना और काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे समाज के बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा करने से दूसरे लोगों को कष्ट नहीं होता है। हमें अपने साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य को अनुशासन का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पंक्ति में खड़ा होना वह जादू है जिससे हम मनुष्यता की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। इस लाइन से आप क्या समझते हैं, तो इसको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे पंक्ति में खड़े होना वह जादू है जिससे हम मनुष्यता की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। स्कूल अनुशासन सिखाने की पाठशाला है। यही कारण है कि तुम अध्यापक पंक्तिबद्ध होकर चलने को कहते हैं। यह तुम्हारे हित में है। अगर तुम पंक्तिबद्ध होकर काम करोगे तो तुम एक अच्छे नागरिक बन सकोगे। तीसरा प्रश्न है, पंक्तिबद्ध न होने से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ, पंक्तिबद्ध न होने से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कैसे उत्पन्न होती है संघर्ष की? जैसे आप देखिएगा, बस में चढ़ते समय पंक्ति बनाकर चढ़ने में कितनी सुविधा होती है, यह तो आप प्रतिदिन देखते ही होंगे। यदि पंक्ति में न हो तो सभी लोग पहले चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें कई बार हमारी जेब तक कट जाती है। अब देखते हुए कि बस में अगर पंक्ति से जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से सारे लोग चढ़ भी जाते हैं, समय का बचत होते हैं। अगर पंक्तिबद्ध नहीं है वहाँ पर तो बहुत सारे भीड़ जम जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और उसी बीच हमारे जेब भी कट जाते हैं, बहुत सारी चोरियाँ भी होती है उसी बीच। इसलिए हम लोग को पंक्तिबद्ध न होने से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है संधि विच्छेद दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ शब्द देकर बताए हुए, जैसे सामाजिक, समाज जोड़ एक, अनुशासन, अनु जोड़ शासन,
अव्यवस्था, अ जोड़ व्यवस्था। उसी तरह आपको लिखना है योग अभ्यास का, तो योग जोड़ अभ्यास। शिष्टता, शिष्ट जोड़ ता। पाठशाला, पाठ जोड़ शाला। अब उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, विलोम शब्द। अ जोड़कर, जैसे स्पष्ट है तो अस्पष्ट, उससे न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ। वाक्य बनाओ, कुछ शब्द दिए उससे वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है समस्या, तो समस्या से वाक्य बनाना है। पंक्तिबद्ध होकर कार्य करने से सभी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा शब्द है शांति, शांति, कक्षा में शांति बनाए रखो। पंक्ति, पंक्ति में खड़ा होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उसके बाद है कार्य, कार्य से वाक्य बनाया गया है सभी अपना कार्य समय पर समाप्त करो। जीवन, अगर तुम पंक्तिबद्ध होकर काम करने को जीवन में अपनाओगे तो तुम अच्छे नागरिक बन सकोगे। वाक्य बनाया गया है। इसका एक क्रियात्मक गतिविधि है, बस दिया हुआ है, बस को कलर करना है। आपको इस पार्ट का सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे आप कॉपी में, फेयर कॉपी में। उसके बाद ये मौखिक प्रश्न लिखेंगे, लिखित प्रश्न लिखेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखेंगे, खाली स्थान को भरना है। फिर क्वेश्चन, ये पार्ट से आगे वाले प्रश्न को लिखना है, फिर ग्रामर वाले पार्ट को भी लिखना है, फिर ये सेकंड वाक्य वाले, ये सारे आपको फेयर कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।